हाय गाइस, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आज आप लोगों के लिए 11th क्लास की अगली वीडियो लेकर आया हूँ। 11th क्लास की लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सेट्स फर्स्ट चैप्टर जो 11th क्लास का उसकी कुछ इंट्रोडक्शन करवाई थी। देन फर्स्ट एक्सरसाइज के हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अब देखिए, कुछ मेरे पास बच्चों की क्वेरीज़ आई हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की क्वेरीज़ है कि बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं बन रहा है। ठीक है, थोड़ा यूनिक सी क्वेरी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिलोंग्स टू का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है सी, फिर इसको बीच से कट कर देते हैं। हम इस सिंबल की बात करें तो एक्चुअल में इस सिंबल को हम बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है ना, ये एप्सिलॉन का सिंबल कहलाता है। सी में बीच में कट कर देते हैं, ये इस टाइप का सिंबल होता है। ठीक है ना, जो बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, मैं आपको दोबारा बता दूं, ये कुछ इस टाइप से एप्सिलॉन का सिंबल होता है, जिसमें सी को हम बीच से कट कर देते हैं। कुछ आप बोल सकते हैं कि ई टाइप का सिंबल, बट ई से मैच करता हुआ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एप्सिलॉन का सिंबल कुछ इस टाइप से बनता है, एक आप बना सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम आज आगे की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। हमने आगे की एक्सरसाइज की अगर 1.2 की बात करें तो डिटेलिंग हमने 1.2 तक की भी कर ली थी। अगर 1.2 की डिटेलिंग की मैं आपको बात करूं तो उसके अंदर एक एम्प्टी सेट आता है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा। देन उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की हम बात करते हैं, वो भी हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ठीक, देन इसके बाद एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं इक्वल सेट। मीन्स अगर 1.2 एक्सरसाइज की बात करूँ तो इसके अंदर यूज़ क्या क्या हो रहा है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले एम्प्टी सेट, या फिर इसको नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो के अंदर इनको डिटेल्स में दोबारा नहीं करवा रहा हूँ। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको मेरे लिंक के अंदर वीडियोस मिल जाएंगे, आप उस वीडियो से इसको कन्वे कर सकते हैं। देन इसके बाद है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। और लास्ट हम टर्म इसमें देखें तो वह है हमारा इक्वल सेट। और ये तीनों की तीनों टर्म्स जो है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने टर्म्स पहले नहीं करे हैं डिस्कस तो पहले उनको आप वीडियो में देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में। देन उसके बाद हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इनमें से कौन से नल सेट के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट में लिखा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। देखिए, आप जानते हैं कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अगर हम बात करें कोई ऐसा ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, तो ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं होता जो 2 से डिवाइड होता है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये जो कैटेगरी हमारी बनती है फर्स्ट केस में, वो है नल सेट, मीन्स 5। कुछ इस टाइप। देखिए, 5 के सिंबल की भी अगर मैं आपको बता दूं तो 5 का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, आप 0 को इससे कट करते हैं। आई नो आप लोगों के लिए ये नई चीज़ें है, ठीक है, बट कोई डाउट नहीं, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, आगे हम इसका प्रॉपर यूज़ करेंगे। ठीक है, देन सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अगर मैं आपको बताऊं कि इवन और प्राइम नंबर मीन्स एक ऐसा नंबर या कुछ ऐसे नंबर जिनके अंदर ये भी प्रॉपर्टी हो कि वो इवन भी हो और साथ में प्राइम नंबर भी हो। तो देखिए, इस कैटेगरी में एक नंबर आता है जो होता है 2। ठीक है, दैट मीन्स इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये नल सेट नहीं है हमारा। देन थर्ड की हम बात कर लेते हैं। थर्ड में इसने बोला एक्स, वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। मीन्स ये थर्ड सेट में बोल रहा है कि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए x, और उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, सॉरी 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो कि 5 से क्या हो, छोटा हो, और 7 से बड़ा हो। दैट मीन्स ये क्या है, ये नल सेट हमारा बना रहा है। देन इसके फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं, फोर्थ पार्ट में इसने बोला है कि y एंड y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। तो देखिए, दो पैरेलल लाइन के ऊपर कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। अगर मैं पैरेलल लाइन बना दूं,
ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस के ऊपर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसने तो यहाँ पे सिर्फ दो लाइनों की बात करी है, दैट मीन्स ये भी किसकी कैटेगरी है, ये भी नल सेट की कैटेगरी में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि जो नीचे सेट लिखे हुए में कौन से नल सेट की कैटेगरी में आ रहा है, तो हमने कुछ डिस्कस कर दिया। देन सेकेंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट के अंदर इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। कह रहा है नीचे जो सेट लिखे हुए हैं इनमें से कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले पार्ट में इन्होंने लिख रखा है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, ठीक है, एक साल के सारे महीने। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, दैट मीन्स ये क्या है, ये फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है। तो फाइनाइट सेट अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स काउंटेबल सेट जो होता है वो फाइनाइट सेट कहलाता है। देन सेकंड केस में इसने 1 2 3 एंड देन फर्दर कंटिन्यू। अब देखिए 1 2 3 के बाद इसने इसको एंड नहीं करा, मीन्स ये एंड कभी होगा ही नहीं, तो एंड कभी नहीं होगा तो इसको हम कभी काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा इनफाइनाइट सेट। देन थर्ड की बात करें, थर्ड में सेम इसने 1 2 3 बट फर्दर इसने लास्ट कहाँ पे कर रखा है, 99 और 100 पे। तो देखिए 100 तक की काउंटिंग लिखा है जो कि काउंटेबल होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। देन फोर्थ की बात कर लेते हैं, कह रहे द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 100 से बड़े बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो 101 हो जाएगा, 102, 103 एंड फर्दर ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारी किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट के अंदर आ जाएगा। देन फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ में इसे लिखा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम। तो देखिए 99 से छोटे प्राइम नंबर कितने होते हैं, हम उसे काउंट कर सकते हैं। नॉर्मली लिख के मैं यहाँ पे काउंट कर सकता हूँ, तो ये हमारी कैटेगरी बन जाएगी फाइनाइट सेट की। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमें सेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करना था, फाइनाइट और इनफाइनाइट, जो कुछ इस टाइप से था। देन थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन सेम 1.2 एक्सरसाइज के अंदर सेम इसी टाइप का, कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो थर्ड की, ये सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड की अगर फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में इसलिए लिख रखा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं, सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइनें खींच सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन। ये सारी की सारी लाइनें जो पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के, तो मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींच सकता हूँ। तो ये जो सेट बनेगा ये कैसा बनेगा, ये इनफाइनाइट सेट बनेगा। देन सेकंड की बात करें, सेकंड में कह रहा है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी बन जाएगी, ये फाइनाइट सेट की कैटेगरी बन जाएगी। देन थर्ड की हम बात कर लेते हैं। तो थर्ड आप देख सकते हैं, थर्ड में लिखा हुआ है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल 5 हो गया, 10, 15, 20, देन फर्दर कंटिन्यू। तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट के अंदर आ जाएंगे ये। देन फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में इसने लिखा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो देखिए इस पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए नॉर्मली जो है, अगर हम बात करें कि एनिमल्स जो भी अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर है, सॉरी, वो काउंटेबल होता है एक्चुअल में ये थोड़ा सा जो है ये डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड की अगर मैं बात करूँ तो कई लोगों को लगता है नहीं अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा, ये इनफाइनाइट सेट बनेगा। बट अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे लोग रहते हैं, जो ह्यूमंस रहते हैं, वो भी बहुत लार्ज नंबर में रहते हैं, बट हम उसको भी जो है काउंट करने में कैपेबल है। तो इसलिए अगर एनिमल्स को भी हम काउंट करना चाहें तो हम उसको काउंट करने में कैपेबल होंगे। तो सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ जो है वो अकॉर्डिंग टू मी वो ये बन जाएगा एक फाइनाइट सेट। देन फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ कैटेगरी में कह रहा है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल। तो ओरिजिन, सपोज मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये ओरिजिन है, इससे पास होने वाले सर्कल आप
जितने मर्जी बना सकते हैं, बड़े छोटे साइज, जितने मर्जी साइज़ के सर्कल बना लीजिए। तो ये जो होगा ये हमारा इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसके अंदर भी हमें सेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना था, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट सेट। देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें बताना है, कह रहा है इन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी। तो आपको बताना है सेट ए और बी क्या आपस में इक्वल है और नहीं है, दोनों में से कोई भी। तो देखिए फर्स्ट केस में इसने लिखा हुआ है ए जो है हमारे पास वो इन्होंने दे रखा है ए बी सी और डी, एंड देन बी जो इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है डी सी बी और ए। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि इक्वल सेट कौन से होते हैं, जिनके सारे के सारे एलिमेंट मैच करते हैं विद काउंट। मीन जितने काउंट होंगे वो सेम होंगे। ऑर्डर मैटर कर सकता है। एक बच्चे का मेरा ये भी डाउट आया था मैसेज के थ्रू मेरे पास कि क्या ऑर्डर इधर उधर होने से कोई फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं इक्वल सेट में ऑर्डर जो है वो इधर उधर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए अगर यहाँ पे है तो ए यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, बट अगर ए बी सी डी यहाँ पे है तो ए बी सी डी यहाँ पे होना चाहिए, बट ऑर्डर मैटर नहीं करता आगे पीछे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए सेट जो है वो किसके इक्वल है, बी सेट के। देन सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं, सेकेंड पार्ट में ए में इसने लिख रखा है 4, 8, 12 एंड 16। एंड देन मैं बी की बात करता हूँ तो बी में इन्होंने लिख रखा है 8, 4, 16 एंड 18। तो क्लियर है, देखिए यहाँ पे 18 अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 18 अवेलेबल है, तो हम बोल सकते हैं कि ए सेट जो है वो बी के इक्वल नहीं है। मीन्स ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। देन थर्ड की बात करें, थर्ड में इसने फर्स्ट में बोल रखा है ए 2, 4, 6, 8 और 10 है, और उसके बाद बी की इसने बात कर रखी है बी के अंदर x एंड x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ तो देखिए यहाँ पे 10 से छोटे पॉजिटिव इवन इंटीजर और बराबर भी हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10 ये हो जाएंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों के सारे एलिमेंट मैच कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेट जो है आपस में इक्वल तभी हो जब दोनों के दोनों सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखा हो सकता है। एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा और एक सेट जो है रोस्टर फॉर्म में लिखा हो, देन तब भी वो आपस में इक्वल हो सकते हैं। क्यों हमें करना क्या है, दोनों को एक जैसा बना के फिर कंपेयर कर लेना है कि क्या वो आपस में इक्वल है। देन हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए सेट किसके इक्वल है, बी के। देखिए इसका लास्ट और फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसने इसमें बोला है ए एक सेट है जिसके अंदर x आता है एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ रोस्टर फॉर्म में तो ये बन जाएगा 10, 20, 30, देन फर्दर कंटिन्यू होता रहेगा। देन बी की बात कर लेते हैं तो बी में इसने दे रखा है 10, 15, 20, 25 और 30 और फर्दर इन्होंने कंटिन्यू कर। तो देखिए यहाँ पे अगर ए के अंदर देखें तो ए के अंदर 15 नहीं आता, क्योंकि 15 जो होता है 10 का मल्टीपल नहीं होता है, बट बी के अंदर 15 आ रहा है। तो अगर एक भी एलिमेंट मिसमैच होगा तो ये सेट कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था जिसमें हमें ये बताना था कि दो सेट आपस में इक्वल है या नहीं है। देन इसी की तरह फिफ्थ क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल एंड गिव रीजन। पहले केस में इसने लिख रखा है ए जिसके अंदर इसने 2, 3 दे रखा है, एंड देन बी दे रखा है, बी के अंदर इसने बोला एक्स एंड एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ए जो है वो ऑलरेडी हमारे पास कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में। अगर हम बी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये जो बी हो जाएगा हमारा वो इसके फैक्टर कर देते हैं। तो जब मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है -2 एंड -3, इसका सॉल्यूशन बन जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इक्वल है बट साइन जो है अपोजिट है, देन ये इक्वल में काउंट नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर साइन विद सिंबल मैच करना चाहिए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ए जो है वो बराबर नहीं है बी के। देन सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में इसने बोला है ए के अंदर x एंड x इज अ लेटर इन वर्ड
फॉलो। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एफ ओ एल एंड डब्ल्यू, कुछ इस टाइप से। ठीक है, सेट्स के अंदर एक लेटर सिर्फ एक ही बार कंसीडर करा जाता है। अगर इसके सारे लेटर इसने बोले तो एफ आ गया, देन ओ आ गया, एल एक बार दो बार है तो हम एक ही बार लेंगे उसे, और डब्ल्यू आ गया। देन बी की बात करें, बी के अंदर इसने बोला है वाई, एंड वाई इज अ लेटर इन वर्ड वोल्फ। तो इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू ओ एल और एफ। और आप देख सकते हैं चार लेटर, और चारों के चारों लेटर आपस में मैच करते हैं, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि ए जो सेट है वो आपस में किसके इक्वल है, बी के। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन था जिसमें हमें ये बताना था कि दो सेट आपस में इक्वल हैं, अगर हैं तो कैसे हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के और लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इस एक्सरसाइज की। तो कुछ सेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ 8 सेट लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, आप देख सकते हैं। और इन्होंने पूछा है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। कौन कौन से सेट्स इक्वल है, तो देखिए ए के अंदर आ रहा है 2 4 6 2 4 8 12 एंड 2 4 8 12, और किसी के अंदर नहीं आ रहा है, मीन्स ए किसी के इक्वल नहीं होगा। बी के अंदर आ रहा है 1 2 3 4, और डी जो सेट है उसके अंदर भी आ रहा है 1 2 3 4, दैट मीन्स बी सेट इक्वल किसके हो गया, डी के। देन सी की बात करें 4 8 12 14 किसी के इक्वल नहीं है। देन ई की बात करें -1 +1, तो ई आपस में किसके इक्वल हो जाएगा, वो जी के इक्वल हो जाएगा। एफ की बात कर लेते हैं 0 ए, और 0 ए यहाँ पे किसी से मैच नहीं कर रहा, तो सिर्फ दो सेट आपस में इक्वल है, बी डी के इक्वल है और ई जी के इक्वल है। तो ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट 1.2 की एक्सरसाइज थी जिसकी डिटेलिंग मैंने आपको पहले ही करवा दी। अगर आपने पहले उसे नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, देन और अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। देन हम अगली वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको अच्छी तरीके से एक्सरसाइज समझ आ गई हो, और आप कोई प्रॉब्लम अगर इस एक्सरसाइज से आती है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को देखते रहिए, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।